क्या आप विश्वास करेंगे कि असम की एक बहुत अमीर इंसान ने अपने जीवन की सारी दौलत और ऐशो आराम छोड़कर यीशु मसीह की सेवा अपने जीवन समर्पित कर दिया, बल्कि एक सच्ची और भावनिक माँ कहानी है। बलिदान, प्रेम और आत्मा की खोज। आइए सुनते हैं असम के उस इंसान का प्रेमदायक कहानी जिसका नाम था राजदीप बोरवा। असम के तेजपुर जिले में एक व्यक्ति था, नाम था राजदीप बोरवा। वह न केवल असम का सबसे बड़ा चाय बागानों का मालिक था, बल्कि उनके पास होटल, कारों का शोरूम और कोई व्यापारी था। उनके पास बेशुमार दौलत था, बंगलों की भरमाई, नौकर चाकर की कतार, लग्जरिया गाड़ी का किलापा। राजदीप का दिल दुनिया की चीज़ों में लगा था, पैसे, शोहरत और शक्ति में। वह चर्च, मंदिर या किसी पूजा पाठ में विश्वास नहीं रखता था। उसका कहना था, धर्म सिर्फ गरीबों का सहारा है, अमीर आदमी खुद भगवान होता है। एक छोटी सी घटना जो सब बदल देता है। रात तेज बारिश हो रहा था। राजदीप अपने बंगलों में प्रैक्टिस कर रहा था। तभी बाहर एक छोटे बच्चे भागते हुए दिखाई दी। वह बच्चे बहुत बीमार लग रहा था और बार बार यीशु मुझे बचाओ कह रहा था। राजदीप ने उसे बच्चे को अंदर लेने का आदेश दिया। डॉक्टर बुलाया, लेकिन बच्चे की हालत बिगड़ता रहा। उसने आंखें बंद करते हुए सिर्फ इतना कहा, यीशु मसीह सब कुछ है, उसे बढ़कर कुछ नहीं है। उसने मुझे स्वीकार किया, अब मैं जा रहा हूँ। राजदीप इस बात को सुनकर स्वाभाविक हो गई। वह छोटे बच्चे जो गरीब था, वह आत्मिक रूप से इतना शांत कैसे था। उस रात के बाद राजदीप के जीवन में बचने की शुरुआत हो गई। वह अब व्यापारों में मन नहीं लगा पा रहा था। बड़े बड़े पार्टियों के बीच भी उसे कोई आनंद नहीं आ रहा था। वह बार बार सोचता, क्या वह बच्चे सच में किसी यीशु को जानता था? अगर पैसा सब कुछ है, तो मैं इतना खालीपन क्यों महसूस कर रहा हूँ? राजदीप ने पहली बार अपने जीवन में एक चर्च में कदम रखा। वह उससे एक पास्टर को मिला, नाम था ज्ञानदीप। पास्टर ज्ञानदीप ने उनसे बाइबल दी और कहा, आपका जीवन सब कुछ है, पर आत्मा की शांति आपको तभी मिलेंगी जब आप यीशु को जानेंगे। राजदीप ने बाइबल पढ़ना शुरू किया। उसने यीशु की शिक्षाओं में वह सत्य देखी जो अब तक अनसुनी थी। उसने पढ़ा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है, तो मैं वह अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चलो। धीरे धीरे उनका मन बदलने लगा। वह गरीबों की मदद करने लगा, चर्च में प्रार्थनाएं करने लगा और सबसे बड़ी बात, उसने अपने घमंड को त्याग किया। बलिदान का निर्माण। एक दिन उसने एक बड़ी ऐलान किया। वह अपने 70% संपत्ति गरीबों और चर्च को दान कर दिया। परिवार और दोस्तों चौंक गए। उसकी पत्नी ने कहा, राजदीप, क्या तुम पागल हो गए हो? यह सब हमने मेहनत से कमाया है। लेकिन राजदीप का जवाब था, यीशु ने मेरे लिए अपने जीवन बलिदान किया। क्या मैं अपने के लिए इतना भी नहीं कर सकता हूँ?
समाज का तिरस्कार और परमेश्वर का साथ। लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, कुछ नहीं कहा। धार्मिक पागलपन हो गया उससे। व्यापारियों समझदारों ने दूर बना ली, पर राजदीप अब बदल चुका था। वह अब यीशु को प्रेम और सत्य की रोशनी में जा रहा था। उसने गुवाहाटी में एक मिशन स्टार शुरुआत किया, जो बीमारियों को, बेसहारा बच्चों और विरोधियों को सेवा की जाती थी। एक दिन राजदीप को हार्ट अटैक आया। अस्पताल में भर्ती होने से पहले उसने पास्टर ज्ञानदीप को बुलाया और कहा, मैंने अपने जीवन में सब कुछ पाया, धन, ऐश, मान, लेकिन जब तक मैंने यीशु को नहीं जाना, मैं अधूरा था। अब जब मैं उन्हें जान गया हूँ, मैं पूर्ण हूँ। कुछ घंटों के बाद राजदीप प्रभु में सो गया। राजदीप की मृत्यु के बाद असम में एक नई जागृति आई। लोग उनके मिशन स्टार्टर में आने लगे, उनके जीवन से प्रेरणा लेने लगे। उनके द्वारा दान किए गए जमीन पर चर्च बना, यीशु शांति केंद्र, जहां हजारों लोग हर साल आते हैं। आज भी गुवाहाटी के एक कोने में वह मिशन स्टार्टर गरीबों और पीड़ितों की सेवा कर रही हैं। राजदीप का नाम अब सिर्फ अमीरों से नहीं, बल्कि अपने त्याग और विश्वास के लिए याद किया जाता है। धन्यवाद देता हूँ आपने इस वीडियो को सुनने के लिए। ये कहानी हमें सिखाता है कि असली दौलत पैसों में नहीं, आत्मा की शांति और ईश्वर के प्रेम में है। क्या आप भी यीशु के रास्ते पर चलना तैयार कर लिए? आओ हम सब यीशु की बड़ाई करते हुए उसके धर्म अनुसार चले। अगर आप ये कहानी आपके दिल को छू गया है तो लाइक करें, कमेंट में जय यीशु लिखें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।